शराब घोटाले, कथित शराब घोटाले या आबकारी घोटाले का जो मामला था, पीएमएलए एक्ट के तहत इन्हें जेल भेज दिया गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल दे दी, जमानत दे दी। और यहां पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें पीछे एम्बियंट साउंड जो आवाज है, मैं चाहूंगा हमारा पीसीआर डायरेक्टर जो हैं वो गाना भी सुनाए। गाना चल रहा है पीछे, मेरा रंग दे बसंती चोला, थोड़ा इसको भी सुनिए। और विशेष रूप से मेरे लिए तो भगवान समान है अभिषेक मनु सिंह जी, जिन्होंने इस कानूनी लड़ाई को आज संविधान की ताकत से मेरा रंग दे बसंती चोला। अब ठीक है, बेल मिली है, जमानत मिली है, दोष मुक्त नहीं है, अभी भी आरोपी हैं इस घोटाले के मनीष सिसोदिया। लेकिन वो शहादत का जामा चोगा भी ओढ़ने की कोशिश, अपने आप को भगत सिंह, शहीद भगत सिंह की तरह पेश करने की भी कोशिश की जा रही है। ये भी अपने आप में राजनीति का एक अजब गजब खेल है। लेकिन जमानत मिली, पहले संजय सिंह को, अब मनीष सिसोदिया को, अगला नंबर क्या अरविंद केजरीवाल का भी होगा, वो भी जमानत पर बाहर आ जाएं तो बीजेपी केंद्र सरकार पर लगातार विपक्ष जो निशाना साध रहा है कि ईडी, आईटी, सीबीआई ये सरकार के तीन जमाई बने हुए हैं और विपक्ष के पीछे छोड़ दिया गया है, क्या वो राजनीतिक नैरेटिव और मजबूत होता दिखाई देगा? यही है राजनीति का खेल। इन तस्वीरों में जबरदस्त राजनीति छिपी हुई है। और यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी जो वकील थे इस मामले में, उन्होंने कहा इस आदेश से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले को भी काफी फायदा मिलेगा। वो अपना भी फायदा देख रहे हैं, राज्यसभा जाना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ही राज्यसभा में उन्हें भेज दे। कांग्रेस को नहीं भिजवा पाई, उनके साथ खेल हो गया था हिमाचल में। तो कितनी खेल, कितनी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, इसे समझने के लिए पहले जो टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने आज, उसको मद्देनजर रखने की जरूरत है, उस पर गौर करने की जरूरत है। अदालत ने दरअसल जमानत देते हुए साफ किया कि ये केस के तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं। विलंब इतना हो गया, 17 महीने हो गए, खुद सिसोदिया ने इतने आवेदन दाखिल किए जिससे मुकदमा शुरू करने में बाधा पड़ी हो, ऐसा जो निचली अदालत ने कहा था, कोर्ट ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। दस्तावेज देखना तो आरोपी का अधिकार होता है। आपने कुल मिलाकर 493 गवाह अपने आरोप पत्रों में शामिल किए। 493 ईडी और सीबीआई दोनों ने मुकदमे दर्ज कर रखे थे मनीष सिसोदिया पर। 224 गवाह ईडी ने पेश किए, दस्तावेज थे 32,000 पन्नों के, और सीबीआई ने गवाह पेश किए 269। प्रस्तुत दस्तावेज 37,000, कुल गवाह 493, प्रस्तुत दस्तावेज 69,000, एक कम 70,000, डिजिटाइज रिकॉर्ड 1 लाख पन्नों से ज्यादा, 4 चार्जशीट कुल मिलाकर ईडी की, 8 सीबीआई की। और मुकदमा इतनी देरी से क्यों शुरू किया? 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। लगातार पूछताछ भी हुई बीच में, मनीष सिसोदिया की, उनके लॉकर्स भी सील कर दिए गए, लेकिन गिरफ्तारी की गई अगले साल 26 फरवरी 2023 को। और जजों ने यहां तक कहा कि पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों के इस भरोसे के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी थी कि मुकदमा 6 से 8 महीने में पूरा हो जाएगा। यह अक्टूबर पिछले साल।
लेकिन कुछ किया ही नहीं आपने। तो बेल नॉट जेल, इस आधार को प्राथमिकता देती दिखाई दी सुप्रीम कोर्ट। पीएमएलए कानून में, ये मैंने आपको पहले कई बार बताया है, इसके अंदर बेल नॉट जेल जो ये नॉर्मल फलसफा लागू किया जाता है कि भाई बेल अधिकार है किसी भी आरोपी का। पीएमएलए में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सेक्शन 45 है, दो चीजें हैं, तब जाकर आपको बेल दी जा सकती है। पहला, एंड आई कोट, reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of such an offense, unquote, यानी कि आरोपी ने ये जुर्म किया ही नहीं। And second, and I quote, he is not likely to commit any offense while on bail, unquote, और जमानत देने पर वो इस तरह का जुर्म करेगा भी नहीं। अगर ऐसा होता दिखता है तो बेल तब दी जा सकती है। ये एक्सेप्शंस हैं पीएमएलए में, और इन्हीं को फॉलो किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब राजनीतिक जो बयानबाजी हो रही है, भाई आम आदमी पार्टी तो बम बम है, वही मैंने शहीद भगत सिंह वाला जिक्र किया, मेरा रंग दे बसंती चोला, तो पूरा देश खुश है। राघव चड्ढा कह रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं कि यह सच की जीत है। अब यहां से मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से निकले हैं, सीधे अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे। अरविंद तो जेल में है, लेकिन सुनीता केजरीवाल बड़ी बहन के पैर छुए जाएंगे, फोटो ऑप्स तैयार की जाएंगी और ताल ठोकी जाएगी। अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही बाहर आने वाले हैं। संजय सिंह आ गए, मनीष सिसोदिया आ गए, अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में चुनाव भी आ गए। अब आप समझिए, उससे पहले हरियाणा में चुनाव है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ साथ चुनाव लड़ती दिखाई दी थी दिल्ली में, पंजाब में अलग अलग लड़े थे, लेकिन अब हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की तैयारी करती दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। मनोज सिसोदिया के बाहर आने से क्या फर्क पड़ेगा और विपक्षी गठबंधन में मजबूती आएगी या कुछ दूरी बढ़ भी सकती है? उधर सत्ता पक्ष क्या कह रहा है? मनोज तिवारी कह रहे हैं कि दोष मुक्त नहीं हुए, बेल ही मिली है। टेक्निकली बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आरपी सिंह कह रहे हैं आरोप खत्म नहीं हुए, जबकि अखिलेश यादव वो आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं सभी को न्याय मिलेगा। और हेमंत सोरेन वो भी खुद जेल गए थे, उन्होंने कहा यह लोकतंत्र की जीत है। तो ऐसे में लगातार जो वो आंकड़े भी बयां किए जा रहे थे कि 95% केसेस सीबीआई के हों या ईडी के हों, वो विपक्षी नेताओं पर ही लगाए जा रहे हैं, उन्हें ही जेल में डाला जा रहा है। क्या इसे लेकर अब महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, आगे दिल्ली एक पेशबंदी भी शुरू होने वाली है क्या? तो राजनीति किधर जाएगी इस खेल में? आम आदमी पार्टी के लिए क्या मायने हैं? दिल्ली लगातार अंगूठा दिखाती हुई दिखाई देती है विधानसभा चुनाव में बीजेपी को। भाई कभी 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल जाती हैं 70 में से, कभी 62 मिल जाती हैं, या ये आरोप चस्पा भी हो रहे हैं। यहां पर अदालत ने एक और अहम बात कही कि ये इतनी चार्जशीट दाखिल कर दी, 1 लाख पन्नों के डिजिटाइज्ड दस्तावेज हैं, 493 गवाह, ये तो उम्र बीत जाएगी। इंसाफ मिलते मिलते कोई फैसला आते आते। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सिसोदिया को बेल, किधर जाएगा राजनीतिक खेल? और पहले संजय अब सिसोदिया, केजरीवाल का क्या होगा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक हैं एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, ये वकील भी हैं AK वाजपेयी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लॉन्डे पाटिल, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता और पेशे से वो भी वकील हैं प्रियंका कक्कड़, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय चड्ढा और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो प्रियंका, शुरुआत आपसे करते हैं। ये
जमानत ही तो मिली है। आप तो ऐसे शहीद का चोगा भी रंग दे बसंती चोला के गाने बजाकर आप तो ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। आरोप मुक्त थोड़ा हुए हैं, आपको जमानत ही तो मिली है। संदीप जी, सभी को नमस्ते। संदीप जी, आज अगर हमें जमानत नहीं मिली होती तो भाजपा ही चिल्ला चिल्ला के कहते जमानत इसलिए नहीं मिली, दोष प्रूव हो गया। और आज हमें जमानत मिल गई है तो भी क्वेश्चंस है। खैर, इसका भी मैं थोड़ा और विस्तार से आंसर कर देती हूँ। आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के सेक्शन 45 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था और मनी बिल रूट के द्वारा एक बैकडोर से भाजपा ने इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को रिवाइव किया। इसमें जो बेल का पैमाना है वो बहुत ही हाई है, जिस वजह से इतना विलंब हुआ। और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि तुम्हारा तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ तो अंदर क्यों रखना है। आप मुझे बताइए, इनके तो अजीत पवार थे, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, वो भाजपा में गए और साफ हो गए, और अब कहते हैं कि जांच चल रही, जबकि सच ये है कि उनका केस क्लोज हो चुका है। हमारे केस में पहले जेल में डाला, फिर एफआईआर की कहानी बुनी गई, फिर उसके बाद जांच के नाम पे 17 महीने अंदर। ये क्या जांच थी? मैं आपको कितने रेपिस्ट, मर्डरर्स, डेकोइट्स, किडनैपर्स गिनवा सकती हूँ जो आज भाजपा में है और वो जांच के नाम पे बाहर है। हमने ऐसा क्या जुर्म कर दिया? क्या हमने किसी को डिफ्रॉड किया? क्या लोगों के पैसे खा गए? कुछ प्रमाण नहीं ईडी के पास। कल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को क्या बोला कि भैया बयानबाजी पे किसी को पकड़ना छोड़ो और बताओ, कोई प्रूफ लेकर आओ। इतनी पुअर इन्वेस्टिगेशन है ईडी की, जिस वजह से कन्विक्शन रेट अंडर 0.5% है। ये बात भी आप जानते हो और आपने बहुत अच्छे शोज किए हैं इस पे। ये जानबूझकर अपने ऑपोजिशन को जेल में डाल देना, ना कोई प्रमाण, ना कोई एफआईआर, ना कोई ट्रायल, पर अदालत ने, आप खुद वकील हैं प्रियंका, देखिए सिलेक्टिव रीडिंग बड़ा अच्छा करते हैं। आप इसी केस में दूसरी पक्ष में बैठी होती, सत्ता पक्ष की तरफ से बैठी होती, बहुत सारी खामियां निकाल सकती थी यहां पर अदालत का यह कहना कि जमानत देते वक्त ये साफ कर देना कि वो केस के तथ्यों पर बात नहीं कर रहा, यहां पर देरी को आधार बनाया गया है कि भाई मुकदमा शुरू क्यों नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि तथ्यों पर कह दिया कि ये तो तथ्य है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, खामखा की बात कर दी। वो मुख्य सचिव ने बोला ही नहीं 598 करोड़ का घोटाले की बू आ रही है, ये बात अदालत ने नहीं कही। आपने सिलेक्टिव रीडिंग की। आप देखिए उस ऑर्डर में 30 अक्टूबर 2023 के ऑर्डर की भी बात है, जिस ऑर्डर में इनके अगेंस्ट जो दिनेश अरोड़ा एटसेट्रा एटसेट्रा बयानबाजी की थी, वो तभी खारिज हो गए थे। बट क्योंकि 45 के रिगर्स इतने कठिन होते हैं कि वो टाइम लग गया इतना लंबा। और अभी भी पीएमएलए कानून पूरा का पूरा, आपको पता है कि सुनवाई जारी है कि ये पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन लाउड थे कि नहीं। आज फटकार पड़ी है ईडी को सुप्रीम कोर्ट से कि तुम्हारा 0.5% से कन्विक्शन रेट लो है। ईडी इनका हथियार है। ईडी को इन्होंने यूज किया एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट की तरह। शरत रेड्डी से 60 करोड़ निकाल के डकार गए, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। पहले तो शरत रेड्डी किंग पिन था, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। वो पैसे डकार गए, उसको बेल भी मिल गई, उसने बयान भी दे दिया, बयान के आधार पे आप सिटिंग सीएम को उठा लो। इन्होंने ये कर रखा है कानून का। मैं चाहती हूं कि इस बार अकाउंटेबिलिटी तय हो, उन ईडी ऑफिसर्स को पकड़ा जाए, उन सीबीआई ऑफिसर्स को पकड़ा जाए, क्योंकि ये 17 months लॉस्ट फॉर अस, फॉर आम आदमी पार्टी, फॉर द सिटीजंस ऑफ दिल्ली, फॉर द 18 लाख। पहले तो मंगल को मंगल हुआ था प्रियंका, हनुमान जी की कृपा भी बताई थी। संजय सिंह की मुझे याद पड़ता है जमानत जो हुई वो मंगल को हुई थी। इस बार तो शुक्र भी आपका मजबूत होता दिख रहा है, और कल फिर हनुमान के मंदिर जाने वाले हैं ना। मैं राजनीतिक जो संदेश दिए जा रहे हैं उसमें भी मेरा इशारा वहां है। समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं समझ रही हूँ आपकी बात, बट हम अगर वो कौन सी एक कहावत थी, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी, मतलब समथिंग टू दैट इफेक्ट, एक कहावत आई थी ना बीच में। तो हम अगर अपनी, क्या हम भगवान के आगे सर भी नहीं टेक सकते थैंक यू बोलने को? हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं, हम दिल्ली की जनता के शुक्रगुजार हैं, हम आप जैसे पत्रकारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बार बार पीएमएलए कानून के ऊपर चर्चाएं उठाई।
हम बहुत शुक्रगुजार है भगवान के, जिन्होंने चाहे देर आए पर दुरुस्त आए, और इससे बस इतना ही प्रूव हुआ है कि सच्चाई का रास्ता भले ही कठिनाइयों से तो भरा मतलब हो, अब पर अरविंद अंत में केजरीवाल भी बाहर आएंगे, अब आप उम्मीद वहां लगाए बैठे हैं, जो 100% मनीष सिसोदिया का उम्मीद पहला की बात बयान भी यही है। उम्मीद की बात ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का केस तो और साफ है, उनको ऑलरेडी पीएमएलए ईडी कोर्ट ने सेक्शन 45 के तहत बेल दे दी, रेगुलर बेल। आप किसी कानून के जानकार से बुलाइए, रेगुलर बेल अंडर पीएमएलए इज नो लेस देन एक्विटल, क्योंकि 45 की ट्विन कंडीशंस मीट करना बहुत मुश्किल होता है, वो मीट करके उनको बेल मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी, उसके बाद ये सीबीआई अपना दुरुपयोग करने लग गए। कोई बात नहीं, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में आते ही इनका ये केस भी सामने हटेगा। बट आप देखिए हम पे कितनी चर्चाएं हुई जहां हम पे डिफेम किया गया संदीप जी, अब उतनी चर्चाएं होनी चाहिए कि इन्होंने हम पे इतना कीचड़ मलने की कोशिश की, पर तो इनका पर कीचड़ आरोप मुक्त चिपका नहीं हुए ना अभी, ना 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 अरे ना, आरोप अच्छा, मुक्त नहीं हुए हैं, अच्छा, बेल मिली है। तब करेंगे, तब चर्चाएं करेंगे, और बीजेपी चर्चा को हम पूछेंगे किसी का सवाल। पीछा नहीं छोड़ते हैं, चर्चा हम करेंगे, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लेकिन अब ये तो संदीप जी, ये पहले पूछिए एक मिनट इससे। सुनिए ना, अरे वो संपादकीय है, फैसले तो मुझे लेने दीजिए, मैं अपने सवाल खुद ही पूछ लूं, या कंसल्टिंग एक सवाल एडिटर पूछ आपको भी लीजिए। बना दिया जाए बड़ी एबीपी न्यूज मुश्किल का। से आज मौका मिला है संदीप जी, एक सवाल पूछ लीजिए कि जेल के पीछे रखना क्यों था, ऐसी जांच क्यों करवाई भाजपा ने कि जेल के पीछे रख के ही होती है जांच। AK वाजपेयी, पहले संजय सिंह, अब मनीष सिसोदिया। केजरीवाल का भी रास्ता साफ दिख रहा है, कंडीशनल बेल तो एक तरह से मिली हुई है, वो अंतरिम बेल तो है वहां पर ऑलरेडी। ये क्या एक बड़ा झटका है, जो विपक्ष कह रहा था कि जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो साबित होता दिख रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट्स केस की बिल्कुल टच नहीं की है, बड़ा ऑर्डर में क्लियरली है। ये इसलिए हुआ क्योंकि ट्रायल कमेंस नहीं हुआ, ट्रायल में डिले लगेगा। 37,000 पन्नों की चार्जशीट, 8 चार्जशीट, 4 चार्जशीट, वो सब रिकॉर्ड पे है। तो बेल इज तो नॉर्मल रूल, लेकिन पीएमएलए में is not the normal यस rule। यस सेक्शन हाँ। 45 की यहाँ वजह में से ये फर्क तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वी आर नॉट टचिंग सेक्शन 45। ये बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा हुआ, वी आर गिविंग बेल बिकॉज द ट्रायल विल टेक टाइम, इसलिए इनको अब वो मिला। जितना भी समय लगेगा, मैं बिल्कुल आसान भाषा में दर्शकों को एक बात अगर कहूं, और बताइएगा गलत कह रहा हूं कि सही। अब दरअसल ये ईडी और सीबीआई दोनों ने केस दर्ज किए थे, जी उसमें जमानत मिल गई। वेरी करेक्ट। इस मामले में दोबारा जेल तो नहीं जा सकते जब तक कि मुकदमा बिल्कुल नहीं उनको सजा दी जाए। बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ये बड़ा झटका नहीं है क्या? काहे के लिए झटका? नहीं, ये कोई झटका नहीं, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस है। हाँ। आदमी के खिलाफ एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, अरेस्ट किया, 17 महीने 530 दिन आप कोई ट्रेल नहीं दिखा पाए। ट्रेल किसको? अब ट्रायल में ट्रेल दिखेगी, जो 37,000 पन्ने वो काई बात के हैं? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। चार्जशीट 8 चार्जशीट ईडी की, 4 चार्जशीट सीबीआई की, 12 चार्जशीट हो उसी गई। का जवाब है ना, उसी का जवाब। यही तो एग्जामिन करेगी, ट्रायल इसी बात का होगा। ये रिकवरी हुई कैसे हुई थी, उसका गवाह होगा, गवाह प्रूव हो जाएगा तो सजा होगी। अभी क्या हो गया, मतलब काहे के लिए शोर मचा रहे? बेल हो गई, उनके परिवार को खुश होना चाहिए। 17 महीने बाद बेल हो गई, अपने खुशी मनाओ, कोई बात नहीं। लेकिन ये बसंती दे, जो रंग दे, घोड़े खोलना होता है, घोड़े पूरे खोले गए। 493 गवाह, ईडी ने 224, सीबीआई ने 269 गवाह पेश किए। क्राइम को अनफोल्ड करना, अदालत कह रही है क्राइम इतना पहाड़ खड़ा कर दिया कहने को तथ्यों के नाम पर, इसमें सालों साल लग जाएंगे। मोदी जी का एक स्टेटमेंट मेरे को ध्यान आ रहा है, उन्होंने कहा था बड़े शातिर लोग होते हैं ना, वो क्राइम में कोई सबूत नहीं छोड़ते, ये कहा था एक बार। तो ये इन्वेस्टिगेशन करके ये सबूत निकालने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट उसी चीज के हैं। कहीं मोबाइल निकला, 117 मोबाइल तोड़ दिए, कौन कौन से मोबाइल खरीदे, कहां से आए, क्या हुआ, किसकी दुकान से, ये सब ट्रायल के मैटर होते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार है, प्लीज अभी कोई एक्विटल की छाप नहीं लगी है इन पे। आप बार बार यही बात कर रहे हो। अगर सुप्रीम कोर्ट के इंटरम बेल में होता तो क्यों नहीं डिस्चार्ज कर दिया? और बहुत अहम बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, ऑर्डर की कॉपी लेकर बैठा हूं मेरे पास, ताकि नहीं इसमें कोई शरारत की गुंजाइश नहीं। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, सामने आपके पढ़ रहा हूं। कोर्ट ने आगे क्या कहा? The trial court and the high courts have forgotten a very well settled principle of law that bail is not to be withheld as a punishment. वेरी करेक्ट। कि आप जमानत इस सजा के तौर पर जमानत नहीं देंगे। नथिंग न्यू। सुनिए ना, जी।
we can say that it appears that the trial courts and the high courts attempt to play safe in the matters of grant of bail. The principle that bail is a rule and refusal is an exception is at times followed in breach. इसका जवाब दो। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ऑब्जर्वेशन दी है। 2 बार हिंदुस्तान निचली अदालत, 2 बार हाई कोर्ट घूम के, सुप्रीम कोर्ट घूम के, तीसरी बार ये सारी घूमा है। एक सेकंड, सारी अदालतों को एक तरीके से फाइंडिंग दी है कि बेल देने में थोड़ा लिबरल होना चाहिए कोर्टों को। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये नहीं कहा है कि मनोज सिसोदिया बहुत बढ़िया आदमी है जी, पुलिस में हाजिरी देनी है हर हफ्ते। केस ट्रैवल 2 राउंड्स बिफोर द ट्रायल कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड दिस कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। दिस इज नाउ द 3rd राउंड बिफोर दिस कोर्ट। तीसरा दौर घूमा। सो व्हाट? अच्छा, कुछ नथिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। कोई राजनीतिक साजिश, कहीं कोई कुछ नहीं, फंसाने का खेल नहीं है। इट्स ए नॉर्मल केस ऑफ करप्शन बिफोर मी, और उसमें अगर एविडेंस होगा तो सजा होगी, एविडेंस नहीं होगा तो बकायदा बरी 17 होंगे। अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज हुई। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को हिरासत में ले लिया गया। 2 साल से ऊपर, लगभग 2 साल, ऊपर नहीं होने को आए, एफआईआर दर्ज हुए और कुछ मिल नहीं पा रहा। देखिए ऐसा है संदीप जी, ये बड़े टेक्निकल लीगल कॉम्प्लिकेशंस के मैटर होते हैं। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होती है कि क्राइम को अनफोल्ड करिए, और अनफोल्ड खाली नहीं होगा। अजित पवार के मामले में, प्रफुल्ल पटेल के मामले पॉलिटिक्स में आ में, गए। हिमंता बिस्वा, अरे तो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में पर क्यों नहीं उसका आऊंगा? जवाब मैंने कई हिमंता बार- बिस्वा शर्मा के मामले में, शुभेंदु उसका अधिकारी के जवाब मामले में, उसका वो जवाब। पूरे के पूरे दस्तावेज लेकर एक त्रिपुरा के Who मुख्यमंत्री will के बारे decide? में Who will decide कि केस पुख्ता है कि नहीं है? Who will decide कि एविडेंस सस्टेन करेंगे या नहीं? दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर संदीप चौधरी। पर वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, वो उसकी मर्जी है। अगर उसको लगेगा कि मेरा केस फिट नहीं है तो वो नहीं करेगा, वो छोड़ देगा, बकायदा इन्वेस्टिगेशन क्लोजर रिपोर्ट लगाएगा। लेकिन केस क्लोज करने का अधिकार किसके पास है? वो मजिस्ट्रेट के पास है। 173 सीआरपीसी पुराने वाले में वो मजिस्ट्रेट देखेगा कि भाई इसको छोड़ना चाहिए, केस बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अतुल लौंडे पाटिल, अब विपक्ष कह रहा है कि देखिए, सत्ता पक्ष का, बीजेपी का खेल, उसका पर्दाफाश हो गया, कैसे लोगों को जानबूझकर फंसाया जाता है। पर क्या हम इस मामले में ये भूल जाएं, और दर्शकों को भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये तथाकथित आबकारी या शराब घोटाला जो था, इस पर सबसे पहला रेड फ्लैग, लाल झंडा कांग्रेस पार्टी ने लहराया था कि जी ये गड़बड़ झाला कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने। देखिए, लड़ाई तो चल रही है संदीप जी की, जिस तरह से जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल विपक्ष को खत्म करने की, लड़ाई कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की ये है। अभी वाजपेयी साहब ने बता दिया, सीआरपीसी 438 को आज तो काफी बियॉन्ड डाउट विद आर्टिकल 21 पढ़ लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सांप सीढ़ी का खेल कैसे चल रहा है ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्टता से बताया। जो एजेंसी कहती है, जो सांप सीढ़ी की बात कर रहे हो, 1 मिनट अतुल, मैं 2 जजों की ये जो बेंच है उनका वो बयान भी दर्शकों के सामने पेश करना चाहूंगा। जांच एजेंसियां ये कह रही हैं कि जुलाई में उन्होंने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ऐसे में आरोपी को नए सिरे से जमानत मांगनी चाहिए, लेकिन आरोपी को एक बार फिर जमानत के लिए निचली अदालत जाने के लिए कहना गलत होगा। ये सांप सीढ़ी का खेल जैसा होगा कि बार बार निचली अदालत से हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आता रहे। महेश वर्मा, इस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? अतुल भाई, मैं अभी आ रहा हूं आपके पास। ये सांप सीढ़ी का खेल बना दिया था क्या? नहीं, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का एक तरह से राजनीति में एक आप ये समझ लीजिए कि करप्शन करो, सजा याफ्ता भी बनो, और राजनीति में आने के बाद आप जो मर्जी वो करो, इस देश को दोनों हाथ से लूटो, और उसके बाद अपने आप को एक राजनीतिक पार्टी बनाओ, और उसके बाद अपने आप को कहो कि भाई हम भगत सिंह हैं, कोई कहे कि हम सुखदेव हैं। सजा याफ्ता, और आज ये सजा तो नहीं हुई, जेल में थे आरोपी के तौर पर, सजा याफ्ता कुछ और हो जाता है। सजा याफ्ता, आप लालू यादव का एक मिसाल ले लीजिए ना, आज वो क्या है? अच्छा। राजनीतिक सजा याफ्ता अपराधी हैं वो, लेकिन आज राजनीति में उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। ये है राजनीति का खेल। और दूसरी बात संदीप भाई, कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आड़ में एक झूठ का जो बाजार गर्म हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं आपके दर्शकों को भी बचाना चाहिए, और ये हमारी ड्यूटी भी है। अगर 29 अक्टूबर 2023 का सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को कहीं आप लेके हाथ में पढ़ते, तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं होती
कि आज मनीष सिसोदिया को जो जमानत मिली है उसमें किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उस केस की मेरिट को या इनके इस वाहवाही को या इसका राजनीतिक लाभ जो उठाने की ये कोशिश कर रहे हैं अब मीडिया के माध्यम से या अपने बोल और विचार से, वो कहीं वो तो दूर मैंने दूर दो तक नहीं बार खिलकता कही ना क्योंकि बात 300 कि अदालत ने कहा तथ्यों के आधार पर नहीं दे रहे हैं, पर इतनी देरी क्यों? नहीं सर, आप लटका रहे नहीं थे सर, क्या? नहीं सर, नहीं मेरा सर, सवाल नहीं सर, आपसे नहीं यही सर, था, नहीं सर, सांप नहीं, सीढ़ी का नहीं, खेल नहीं, बना नहीं, दिया आपने। अरे नहीं सर, नहीं सर, सांप सीढ़ी नहीं, आप पूछिए ना सुप्रीम कोर्ट से, वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 338 करोड़ का लेन देन, गैर कानूनी लेन देन जो है अस्थायी रूप से जो है सीबीआई ने साबित कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये महेश वर्मा और संदीप चौधरी नहीं कह रहा है। और उस व्यक्ति को 18 महीने में 18 बार जिनकी जमानत याचिका रद्द होती है, और ट्रायल करने का काम एजेंसी का नहीं है, ये कोर्ट का है। अगर कोई चार्जशीट फाइल हुआ उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेना और कॉग्निजेंस लेके फिर उसको चार्ज फ्रेम करना, चार्ज फ्रेम करके फिर उसका ट्रायल शुरू करना, ये पीएमएल कोर्ट जो है नीचे का, ये उसका काम। तो ये कितना आप अगर टाइम उसके लगता लिए है कह रहे हैं कि उसमें? भारतीय जनता पार्टी या उसमें- भाजपा सरकार या मोदी सरकार, ईडी और सीबीआई जिम्मेवार है, तो ये जो नहीं एक नहीं, इनका सवाल प्रोपगंडा यही तो है। इसमें नहीं फंसना है। 70,000 करोड़ इसमें का नहीं फंसना है घोटाला संदीप कर दिया, भाई। नेचुरली करप्ट पार्टी है एनसीपी, उसको दो फाड़ करते हैं, अजित पवार को वित्त मंत्री बना देते हैं। आरएसएस भी आज तक सवाल पूछता रह गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वहां तो कोई केस दर्ज नहीं हुए ना। अरे मैं कह रहा हूं कि हम तो कह रहे हैं कि अगर आदर्श उसमें भी कोई घोटाले के आपके बारे और में हमारे तरह कोई व्यक्ति- बड़ी आवाज बुलंद किया करते थे आप महेश भाई। वो अशोक चव्हाण मुख्य आरोपी, हम तो- अब की नहीं जी, अब वो आरोप मुक्त हो गए। वो राज्यसभा में भेज दिया बीजेपी ने, लाल कालीन बिछा दिया। सर मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये तो वैसा नहीं है ना कि आज सजाए याफ्ता लोगों के साथ कौन खड़ा है। आज जो जेल में है, जिनके ऊपर अस्थायी रूप से सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है मनीष सिसोदिया, क्योंकि ये व्यक्ति जो है 330 करोड़ के लेन देन में तो साबित हो चुका है। साबित क्या और हुआ? आज ये जो कहा हमें वो जमानत- ट्रेल दिखती है, साबित थोड़ा होता है। वो एक ऑब्जर्वेशन को आपने कह दिया कि एक वर्ड था। हाँ भाई, मैं माफ पढ़ता कीजिएगा, आप हूं। अगर अब सुप्रीम आप कोर्ट ये, के हाँ, ऑर्डर का भी मजाक हम लोग उड़ाएंगे। 338 करोड़ की ट्रेल की बात सुप्रीम कोर्ट ही कह देता है, और केजरीवाल की बेल को लेकर ये टिप्पणी की गई थी, तो इसको हम फैक्ट के तौर पर क्यों ना लें प्रियंका? अरे ये गलत बता रहे हैं महेश वर्मा जी, इनको ऑर्डर पढ़ना ही नहीं आता। जो 338 करोड़ की ये बात कर रहे हैं, वो प्रॉफिट था जो 10 कंपनियों में कमाया था 8 महीने के ऊपर। इनकी ईडी ने टिप्पणी दी थी, वो प्रॉफिट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, पर उसको कोई कब्जा नहीं किया आज तक। वो पड़ा उन कंपनियों के पास भी, उसका कोई लेन देन का प्रमाण नहीं है। अगर हो जाता तो कन्विक्शन हो जाती महेश वर्मा जी। ठीक है महेश वर्मा, ऐसे आप झूठ रिस्पॉन्ड बोलेंगे कीजिए। तो भी- मतलब झूठ बातों को बोलेंगे ऐसे तोड़ तो मरोड़ भी- कर पेश कर रहे हैं क्या? बोलिए। हाँ, नहीं संदीप भाई, इनको जो है ना, ये पढ़ी लिखी हैं, बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता हैं और उनकी मुख्य प्रवक्ता है। मैं तो इनके आगे ये सूरज है, मैं दिया हूं। सवाल ये है कि अब इसमें इधर उधर होता की है बात ना। ना कीजिए। सुनिए, आपने अरे 338 मैं करोड़ इधर की नहीं, बात की, मैंने बाकायदा वो सवाल पूछा। बिल्कुल, वो कह रही मैंने कहा ना। हैं प्रोसीड्स थी, वो प्रॉफिट था उन कंपनियों का, उस पर इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। अब इसका जवाब दीजिए ना। भाई दे रहा हूं ना। हाँ। नहीं, वो दे रहा हूं ना। वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता है, वो ट्रायल कोर्ट से शुरू होगा। ट्रायल अभी तक कोर्ट तो आप फाइल उसको- हुई है, उस डिसाइड कर चार्जशीट पे उस ना, और उस झूठे कहीं के, और वो भाजपा जमानत ही। नहीं जमानत नहीं नहीं, में- मर्यादा जमानत रखिए। में ऐसे स्पष्ट हल्के रूप से- शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्रियंका। आई एम सॉरी। Yes. मतलब ये अपनी बात से ही मुकर गए 1 मिनट में। ये कह रहे थे कि इट्स कहाँ मुकर गुड कि गए? आपने क्षमा कौन से मांगी। मुकर गए? मैं चुनौती दे रहा हूं आपको। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि अगर ये बात मेरी गलत साबित होगी और हाँ, आपके तो ऊपर वो अब उस कंटेम्प्ट ऑफ बात- कोर्ट क्यों ना हो कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आप अवहेलना कर रही हैं। आदेश किसी भी क्या? चैनल पे उन्होंने बैठ के कहा- क्या ये मजा गलत है? बोल रहे हैं। अभी फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना। 1 मिनट। अब अतुल लौंडे पाटिल सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, आपने एक आरोप लगाया, उसका जवाब दिया गया, उसको दोबारा से रीबट करने का आपको मौका मिला। अब इससे बड़ी अदालत तो खैर सुप्रीम कोर्ट है, हम अदालत थोड़ा चला रहे हैं, हम एक चर्चा कर रहे हैं। पर इस चर्चा के अब राजनीतिक मायने क्या हैं? बेल से राजनीतिक खेल अब किस तरफ जाता दिखेगा? आप अपने वो आरोप वापस लेने को तैयार हैं क्या? अतुल लौंडे पाटिल कांग्रेस ने लगाए थे ना कि इन्होंने शराब घोटाला किया है, बेबुनियाद आरोप। देखिए संदीप जी, इस देश में
किस तरह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो सामने 2-3 एग्जांपल मैं आपको देता हूं पहले, फिर बाद में अपनी बात पर आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे बियॉन्ड डाउट रीजनेबल भी जोड़ दो। इसमें प्रूव हुआ है कि चंदा देकर धंधा जो है वो लिया गया है। क्या ईडी ने कोई इन्वेस्टिगेशन की? 338 करोड़ की बात हुई, कि प्रॉफिट की बात थी, तो क्या उसको उन्होंने सीज किया? नहीं किया। अभी मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं किस तरह से आरोप लगाए जाते हैं, फिर किसी को भी उठा के विपक्ष के नेता को जेल में डाल दिया जाता है। फिर कुछ गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया उसको अपराधी बनाकर उस पर एक मीडिया ट्रायल चलाती है और उसको बदनाम करने की कोशिश करती है, जिसके ऊपर भी एक ना एक दिन जरूर ये देश का सुप्रीम कोर्ट जो है और इस देश की संसद जो है वो बात पास करके ये गोदी मीडिया का अब अतुल भाई, अब आप मीडिया वालों को ही धमकाने लगे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा। मैं धमकाने नहीं, मैं ये फैक्ट पे बोला। मैं संदीप भाई, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और संदीप भाई हाँ, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि आप हमें भी सवाल पूछते हो और जहां सवाल पूछना चाहिए वहां सवाल पूछते हो। लेकिन ये बात तय है। अभी मुझे एक बात बताओ, प्रफुल्ल पटेल, ये बड़े देशभक्त लोग हैं, प्रफुल्ल पटेल को इकबाल मिर्ची के साथ जोड़ा था। उनके घर में सीजे हाउस में ईडी का दफ्तर खोला गया था, तो सीज कर दिया गया था। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट देती है और हमारे ए.के. वाजपेयी कहते हैं कि ये तो उसके मर्जी पर है। तो मर्जी कब है, मर्जी कैसे चलती है? अगर विपक्ष में है तो मतलब मर्जी जेल में रखना है। आप राजनीतिक मेरे सवाल का अभी जवाब नहीं दे रहे। अतुल, मेरा सवाल बड़ा सीधा था भाई। अनिल देशमुख का केस मुझे बताने दो सिर्फ आपको। इस देश को अनिल देशमुख का केस भी पता चलना चाहिए। बताइए। परमवीर सिंह पर, एंटीलिया के केस में परमवीर सिंह पर एक पनिशमेंट पोस्टिंग हुआ कि इसकी इंक्वायरी चल रही है, आपके ऊपर उंगलियां हैं, आप बाजू हटिए। वो जाकर अमित शाह जी से मिलते हैं दिल्ली में, और अमित शाह जी से मिलने के बाद एक खत लिखते हैं, एक खत सीएम को लिखते हैं, तब उद्धव ठाकरे सीएम थे, कि 100 करोड़ की वसूली हो रही है। मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, 100 करोड़ की वसूली सरकार, 100 करोड़ की वसूली सरकार। सुबह से 10-10, 15-15 बाइट आती है, चर्चाएं होती है, सब कुछ होता है। चांदीवाल कमीशन के सामने वो कहते हैं कि मेरे पास कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं है, यानी जो 100 करोड़ का मैंने आरोप किया उसको दिखाने के लिए कोई ट्रेल नहीं है, किसने पैसे लिए वो ट्रेल नहीं है। आप चांदीवाल कमीशन उनको एक्विट कर देता है। 100 करोड़ का ईडी इतने साल तक इंक्वायरी करता है, कुछ नहीं मिलता। 11 महीने वो भी जेल में रहे। क्यों? कौन जेल में रहा? जो इनकी खिलाफत करते रहा, इनकी मुखालफत करते रहा। थोड़ा विषयांतर नहीं हो गए? हेमंत सोरेन के केस में विषयांतर हो गए। राजनीतिक सवाल पर आते हैं। अतुल, अरे सुनिए ना, अरे अतुल अब सुनिए, हो गया। अब इससे ज्यादा विषयांतर नहीं होने दूंगा ना आपको मैं। जो राजनीतिक सवाल है उसका तो जवाब दीजिए। अब केजरीवाल रह गए सिर्फ जेल में, मनीष सिसोदिया बाहर निकल गए, तो क्या आरोप मुक्त हो गई आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी तो कह रही है हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी। आप आम आदमी पार्टी के साथ कदम ताल करेंगे? सवाल अब यहां आता है ना। देखिए, हम इंडिया गठबंधन के तौर पर लोकसभा में और केंद्र में हमारा गठबंधन है, और राज्यों में अपनी अपनी पार्टी बढ़ाने का सबको अधिकार है। ये इन प्रिंसिपल, ये कार्डिनल प्रिंसिपल हो गया है हमारे इंडिया गठबंधन का। तो वो अपना चुनाव लड़ते हैं, हम अपना चुनाव लड़ते हैं, वो बात अलग है। सबको बीजेपी को डिफीट करना है, ये सबका भी। हरियाणा में ताकतवर हो गई आम आदमी पार्टी, तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, वोट काट सकती है, गुजरात में जैसे काटे। हम राजनीतिक लड़ाई उनके साथ लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे, और वक्त आया तो उनको भी हराएंगे। वो राजनीतिक लड़ाई, तो राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह लड़ेंगे, केंद्र में कदम ताल करेंगे। संजय, पर अब कानूनी पहलू पर, पहले संजय सिंह, अब मनीष सिसोदिया, और अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि अब तो केजरीवाल को भी बेल मिल जाएगी आसानी से। ये कानूनी खेल किस तरफ जाता दिख रहा है? देखिए, 2-3 चीजें जो आपने शुरुआत में भी कही। पहली बात, मैं सहमति अपनी दिखाऊंगा इस बात से, इस वाक्य से, कि निश्चित तौर पे ये अरविंद केजरीवाल को भी फायदा देने वाली है चीज, जो ऑर्डर है आज का। पहली चीज। दूसरी चीज, आज एक बहुत बड़ा एक निर्णय है। कैसे ये बड़ा निर्णय है, इसके रिपरकशंस बाकी कई केसों पे भी पड़ने वाले हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि सेक्शन 45 को, जो कि एक बहुत मैंडेटरी प्रोविजन था पीएमएलए का, उसको डाइल्यूट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और किस ग्राउंड पे डाइल्यूट किया है? जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का एक बहुत बड़ा चीज है कि जो प्रिंसिपल ऑफ बेल का प्रिंसिपल जो है, जेल नहीं है, रूल बेल है। अर्थात जब तक कोई व्यक्ति कन्विक्ट ना हो जाए उसको कम से कम जेल में रखिए। अब इस केस में हुआ क्या है, जैसा कि आपने तरतीबवार तरीके से बताया। इसमें एक सेकंड संजय,
जो आप बात कह रहे हैं, अगर मैं सही समझाऊं, पीएमएलए कानून का सबसे बड़ा जो औजार था, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, या सबसे बड़ी दिक्कत कि भाई बेल नहीं मिलती थी, पीएमएलए लग गया। और हमने बहुत बार ये चर्चा की है, ए.के. वाजपेयी के साथ भी इन्होंने माना, मुझे पीएमएलए में डाल दोगे तो ओनस लाइज ऑन मी, मुझे साबित करना होगा कि मैं बेकसूर हूं, तब तक जमानत नहीं मिलेगी। अब उस प्रावधान को डाइल्यूट करना, तो मतलब जो ये बेजा इस्तेमाल हो रहा था, लगाओ पीएमएलए और ठोक दो जेल में, अब इस पर जांच एजेंसियों पर भी एक अंकुश लगा दिया है क्या सुप्रीम कोर्ट ने? क्या आप उस ओर इशारा कर रहे हैं? 100% सेक्शन 45 की 2 रिक्वायरमेंट है संदीप भाई। प्राइमा फेसिया एक्यूज ने कमिट नहीं किया है, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी जो कृत है वो नहीं किया है एक्यूज ने, पहली। और फ्यूचर में कोई संभावना नहीं है कि वो पीएमएलए में कोई कृत कर लेगा, कोई गुनाह करेगा। तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स कहां पूरी होती हैं? अगर ये प्राइमा फेसी आ गया कि मैं इस पर्टिकुलर उसमें एक्यूज नहीं हूं, मैं साफ हूं, ये प्राइमा फेसी आ गए, तो ट्रायल का क्या होगा भाई? ट्रायल तो अपने आप सुप्रीम कोर्ट जब दे देगी और कह देगी, या और कोई हायर कोर्ट ये कहेगी बेल में कि प्राइमा फेसी लग रहा है कि वो एक्यूज नहीं है, तो नीचे का ट्रायल तो अपने आप में ध्वस्त हो और गया। यहां पर जो ताल ठोक रही हैं प्रियंका कक्कड़ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम जमानत तो दे ही रखी है अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद आधार केजरीवाल यही बन रहे हैं, तो ये आने वाले दिनों में बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी के तौर पर अनफोल्ड हो सकता है पूरा कानूनी खेल आम आदमी पार्टी के लिए। 100% मेरे को ऐसा लगता है। और आप देखिए ना, उन्होंने उस केस में बेल हुआ, तो ये दूसरे केस में उनको अरेस्ट किया, जल बोर्ड वाले केस में शायद आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता तो उसमें बेसिकली किया है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः उनको इसकी बहुत एडवांटेज मिलेगी आज के जजमेंट की, क्योंकि देखिए ना, और कोर्ट ने बड़ी परिपक्वता से यह भी कहा है, सेम केस है, ये कहा है कि ना आप डिले कर रहे हैं, इतने विटनेसेस, इतने लाखों पेज, अगर डिजिटली करें तो लाख से ऊपर है, हाँ, अदरवाइज 69,000 हाँ, पेजेस। हाँ, बिल्कुल। तो इतने सारे पेजेस, ये क्या ये ट्रायल तो कभी खत्म होता दिखता ही नहीं हमें, तो इनको जिंदगी भर आप बिठाइएगा क्या जेल में? ये एक सार था, एक पक्ष ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें कोर्ट ने देखा, एसिमुलेट करी ये तमाम पॉइंट, और उसके बाद आज बेल का निर्णय। एक दिलचस्प बात यह है अभय दुबे कि पीएमएलए कानून को जो ये दांत दिए गए, दांत अगर मैं टीथ की बात करूं, वो दरअसल पी चिदम्बरम मनमोहन सरकार में जब गृह मंत्री थे तब वो दांत दिए गए थे, और वो अब विपक्ष को ही काट रहे थे। लेकिन अब ये राजनीतिक खेल, और इसमें हेमंत सोरेन का नाम भी हमें जोड़ना चाहिए, उनको भी बेल मिल गई है। तो ये ईडी, आईटी, सीबीआई की जी सरकार के 3 जमाई हैं, विपक्ष के पीछे छोड़ दिए गए हैं। अब वो खेल जो पिछले कई दिनों से, कई सालों से, और हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए कि सीधा जेल में डाल दिया जाता था, क्या उस पर एक रोक भी लगती दिख रही है, या दरअसल जो बीजेपी कह रही है उसको हम नजरअंदाज कैसे कर दें? आरोप मुक्त थोड़ा किया गया है, सिर्फ जमानत ही तो मिली है। नहीं, दिक्कत की बात यह है कि आरोप मुक्त नहीं किया गया है, लेकिन आरोप कभी साबित ही नहीं होता है, मुकदमा ही नहीं शुरू होता है, और लगातार जेल में रखा जाता है ताकि वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग न लें, पार्टी उनकी संकट में फंस जाए, उनकी बदनामी हो। खैर, ये तो कानूनी मसले हैं, मैं तो राजनीतिक समीक्षक हूं। मेरा कहना है, वाजपेयी जी ने याद दिलाया था नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य, मुझे भी नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य याद आता है जो कि चुनाव अभियान के शुरुआती दौर में उन्होंने दिया था, और ताल ठोक के कहा था कि चुनाव के बाद मैं विपक्ष के भ्रष्टाचार के खिलाफ और भी ज्यादा मजबूती के साथ मुहिम चलाऊंगा। और एक बार नहीं, उन्होंने कई बार कहा था, और उन्होंने कहा था, तमाम भाजपा वालों ने उस बात को दोहराया था। आज स्थिति क्या है? आज समय का चक्र उल्टा चल रहा है, जैसा मोदी जी चाहते थे वैसा नहीं चल रहा है, उल्टा चल रहा है। लोग धीरे धीरे, जिनको उन्होंने जेल में डाला था ताकि वो उनकी राजनीति को नष्ट कर सकें और लोकतंत्र को, चुनावी प्रक्रिया को विपक्ष मुक्त कर सकें, ये इनका मॉडल था। शेख हसीना का मॉडल दूसरा था वहां बांग्लादेश में, इनका मॉडल विपक्ष मुक्त करने का ये था कि हम भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर भारत के लोकतंत्र को बांग्लादेश में जो तानाशाही आप उससे जोड़कर नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ रहे। लेकिन मैं कहता हूं कि
विपक्ष मुक्त, हम तो बहुत दिनों से बहस कर रहे हैं इस बात को। शेख हसीना वाला मसला तो अभी आया है, हम तो लंबे अरसे से कह रहे हैं, मैं खासतौर से सभी मीडिया मंचों पर कह रहा हूं कि विपक्ष मुक्त कैसे भारत के लोकतंत्र को बनाया जाए, ये पूरी एक योजना है। इस योजना जांच एजेंसियों का खेल, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल इस बेल ने उनके खेल पर राजनीतिकरण करके भ्रष्टाचार के मुद्दे का स्पीड ब्रेकर के तौर पर आया ये फैसला। इसके बाद हेमंत सोरेन का हो चुका है, संजय सिंह की हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। तमाम मसले ऐसे हैं जो धीरे धीरे करके अब भारत की जो न्यायपालिका है वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपने आप को व्यक्त कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है, और लोकतंत्र में जो विकृति आई थी उस विकृति में संशोधन कर रही है। और निचली अदालत थोड़ा सा झिझकती है बेल देने के लिए, जबकि दरअसल बेल शुड बी द नॉर्म, होना ही चाहिए। जिस तरीके से लगातार जेल में डाल, किसी भी अदालत में जाइए सब लोग कहते हैं इसमें यहां तो खारिज हो जाएगी। आप किसी भी अदालत में जाइए, आमतौर पर छवि क्या होती, भाई यहां तो खारिज हो जाएगी, आप उसमें अरे वो भी खारिज हो जाएगी, वहां जा रहे हैं वो भी खारिज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कुछ थोड़ा गौर किया जाएगा। नहीं, पर इसमें आम आदमी पार्टी अभी भी मेरी सुई उस बात पर अटकी हुई है, आरोप मुक्त थोड़ा हो गए। रंग दे बसंती चोला गाना नहीं, वो बजाने से आप कोई भगत सिंह थोड़ा हो जाएंगे। पॉलिटिकल लीडर सुनिए ना। हाँ। और अरविंद केजरीवाल भी, और ये बात तो अदालतों ने भी कहा कि उनको कितनी बार 9 बार समन दिए गए, वो जवाब देने को तैयार नहीं थे। तो सिर्फ ये कह देना कि भाई जमानत मिल गई तो ये पाक साफ हो गए, दाल में कुछ ना कुछ काला, कुछ पर्दादारी करने की कोशिशें आम आदमी पार्टी भी करती दिखी है। कोई भी नहीं कह रहा है कि कोई पाक साफ हो गया है। आपने एक FIR दर्ज की, आपने एक गिरफ्तारी की, उस गिरफ्तारी के बाद में जिस तरह की नॉर्मल, जिस तरह की सामान्य जांच पड़ताल होनी चाहिए, सबकी होती है, उनकी भी होनी चाहिए। अगर आप किसी राजनीतिक नेता को इस तरीके से गिरफ्तार करेंगे, लगातार जेल में रखेंगे, तो जब वो जमानत पे आएगा तो वो भी अपने तरीके से डराने धमकाने का खेल अब रुकेगा। आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि डराया धमकाया जा रहा था विपक्ष को। निश्चित रूप से इसमें कोई शक की बात है। तो अब ये रुकेगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट इशू 338 करोड़ वाला था, वो ऑर्डर मैंने निकाल लिया पुराना वाला। हाँ, प्लीज। उसमें क्या है, द एक्सेस अमाउंट ऑफ 7% कमीशन ऑब्लिक फीस अर्न्ड बाय द होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ रुपीज 338 करोड़ 38 crore constitute an offence as defined under section 7 of the POC Act relating to the public servant being bribed as the crime proceed. This amount was earned by the wholesale distributor. ये है मामला। तो वही तो कह रही है प्रियंका कि उन्होंने कमाया, उसकी रिकवरी कर लो, crime proceed हमारे हो खाते में दिखा दो और हमें टांग दो। ये माना उन्होंने। संदीप जी, उसी के लिए ट्रायल है, उसमें ही 1 लाख पन्ने का वो ये चीजें सारी एंट्रीज हैं, फोन की टॉक्स हैं, वो सब चीजें हैं उसमें। अरे एक मिनट, पर ये है नहीं, ये आ गया उसमें, ये तो होलसेलर को प्रोसीड गई, बिल्कुल राइट, खाते में दिखा दें तो वो सब चीजें रिकॉर्ड में। ये ट्रायल तो मुकदमा शुरू कर लेना चाहिए था, इसी आधार पर जून में हो जाना चाहिए था मुकदमा। फाइल हो गई, चार्जशिट अगस्त में आके कोर्ट कह रहा है कि आपने तो जून में मुकदमा शुरू करने की बात कही थी। मुकदमे का मतलब क्या है? चार्जशीट फाइल हो गई, अब विटनेसेस स्टार्ट होंगी, ये तो लगेंगे ना, टाइम तो लगता ही है उसमें, हर मुकदमे में लगता है। 5 साल मिनिमम लगते हैं किसी भी मुकदमे में, ये ध्यान लीजिए आप। तो ये राजनीतिक हथकंडा क्या है, मैं जरा एक बात कहना चाहूंगा। राजनीतिक हथकंडा ये है कि आप उनको बदनाम कीजिए। देखिए, संबित पात्रा जो हम लोगों के मित्र हैं और भाजपा के प्रवक्ता हैं, यहीं पे ABP चैनल पे जब हेलीकॉप्टर घोटाले पे चर्चा हो रही थी, मैं भी उस बहस में शामिल था, उन्होंने जोर जोर से कहा कि इस घोटाले में सोनिया गांधी ने मोटा माल खाया, उन्हीं के शब्द, कोट अनकोट बता रहा हूं मैं। अच्छा, तो मैंने उनसे तुरंत कहा कि अगर आप जानते हैं कि उन्होंने मोटा माल खाया तो जाके थाने में FIR क्यों नहीं करते? आपकी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, कीजिए उसको। कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, लेकिन लगातार टीवी पे आप कलाबाजियां खा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं लगातार। 338 करोड़ के प्रोसीड्स गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने माना, वो ढूंढ लेंगे। अभी जो आप कह रहे हैं कि ढूंढा नहीं, और वो ढूंढा जाएगा तो प्रियंका नहीं, ये भी गलत कह रहे हैं। देखिए, इन्होंने प्रॉफिट का बताया, सुप्रीम कोर्ट में इनकी ईडी बोली कि 100 करोड़ है, वो भी ऑन रिकॉर्ड बात है। वो 100 करोड़ की रिकवरी पे लगे जो उनको मिल नहीं रहा। ये तो सुप्रीम कोर्ट वाले एक ऑर्डर में आया 338 करोड़ जो कंपनीज ने कमाया। तो आपको फिर जलेबियां घुमा रहे हैं सर। जलेबी बन रही है कि इमरती बन रही है? छोटे से कमेंट महेश, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि संदीप भाई, मुझे लग रहा है कि आज क्लीन चिट मिल गया और मनीष सिसोदिया आज से बरी हो गए। इस देश में अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया, और ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, नेता बन के, अभिनेता बन के, राजनेता बन के, और जो ये कुकर्म करते हैं,
उन कुकर्मों का इस तरह का अगर सर्टिफिकेट नहीं, दिया जाता विपक्ष रहा, की मैं समझता हूं घेराबंदी इसके जो बाद हो देश रही का थी, क्या वो दुर्भाग्य रुकती होगा। दिखेगी? यहाँ पर देखिए, हर बात के दो पहलू होते हैं और मैं दोनों पहलू उजागर करने के लिए यहाँ बैठा हूं